प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। सितंबर 14 ये मेरे आपके लिए आशीष और आनंद का दिन है, ताकि हम संसार में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज का हेडिंग है, प्रभु मुझे और आपको कहता है घोड़े और खच्चर में क्या अंतर है। घोड़े में और खच्चर में अंतर क्या है? वचन संहिता 119 का 125 पद में लिखा है, मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चित्तौनियों को समझ सकूं। मैं तेरा दास हूं, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चित्तौनियों को समझ सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से अपने हृदय में ले सकें। आज के दिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस डिवोशन में, जहां आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का दिन हमें मिला, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी करुणा है। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन भाई बहनों के लिए विशेष धन्यवाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, दूसरों को भेज रहे हैं। प्रियो, मैंने आपसे निवेदन किया था केवल 5 आपके मित्रों को, 5 आपके रिलेटिव्स को आप इस डिवोशन को शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहनों तक ये संदेश जाए और आपकी सेवा भी प्रभु की नज़रों में बहुत बड़ी हो जाए। आप छोटा काम करते हैं, परमेश्वर आपके मन को जानता है, किस मन के द्वारा आप इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। जब मैं देखता हूँ ये संदेश इतने लोगों तक पहुंच चुका है, करीबन 95,000 से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपका सहयोग हमें मिल रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। इसलिए प्रियो, आज फिर से हम पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 27 पद से लेकर आगे पढ़ना चाहेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाई या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करना चाहता है, इसलिए कि इस संसार के साथ दोषी ना ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, आपकी दया दृष्टि प्रभु जी हम पर रही, इसके लिए धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे हैं। रात्रि में आपने मीठा विश्राम दिया, आपकी सुरक्षा में मिली और यह अवसर दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हर एक को उत्तम आशीष दे।
आज के दिन में हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर दिन हम आपकी महिमा को देख पाएं, आपके नाम को धन्य कहते चले जाएं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर बना रहे हैं। जो प्रभु जी प्रदेश वासियों के लिए पिता परमेश्वर जो योजनाएं उन्होंने पूरी रखी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु ये योजनाएं पूरे जन जन तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, लोग इसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें और प्रदेश में हम खुशहाली को देख पाएं। हमारे सारे भाई बहन आशीष को प्राप्त करते जाएं। हर एक परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं हर एक की स्तुति ले, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें और सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जो होता है, हमें प्रचारक व लोग ये कहते हैं हमें परमेश्वर की आज्ञाएं अंधाधुंध माननी चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को अंधाधुंध मानना चाहिए, परमेश्वर की जो आज्ञा है उनको मानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हमें बराबर उसकी आज्ञा को मानना है, लेकिन परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है हमें उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। उसकी आज्ञा पालन हमें क्यों करनी चाहिए, आज्ञा पालन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, और इसलिए परमेश्वर हमें इस बात के लिए कहता है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 7 पद में लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रियो,
परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में उस कठोर मन को दूर करना चाहता है। यदि ये आवाज आपके कानों में है, आप इस आवाज की ओर बढ़ रहे हैं, ये आवाज आपको बेचैन कर रही है, ये आवाज आपके कानों में आ रही है, तो प्रियो वो इसी बात को कहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। आज यदि आज तुम उसके शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको आगे आह्वान करता है और इस बात के लिए कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। यीशु मसीह ने यह संदेश इस रूप में दिया। वो कहा है, लूका उसका 6 अध्याय उसके 46 पद में इस बात को कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन के लिए है, ये मेरे और आपके जीवन के लिए है। इसलिए प्रभु कहता है, जब आप आज्ञा नहीं मानते तो प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं तो वो मेरे लिए दंड का कारण होता है। इसलिए वो कहता है 27 पद में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरता है। यह वास्तव में जब आप प्रभु के साथ उसकी आज्ञा का पालन करते हुए सब कार्य उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं, तब ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आशीष आपको मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा को और देखते चले जाएंगे। परमेश्वर कहता है, यही कहता हो ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने आप को शुद्ध करते हुए, अपने आप को पवित्र करते हुए, परमेश्वर के चरणों में आते हुए हम अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रियो, ये वचन इस बात को हमें प्रेरित कर रहा है। यदि हम अनुचित रीति से उसको लेते हैं, हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते, उस दर्द में शामिल होते हैं जो दर्द यीशु ने उस क्रूस के ऊपर सहा था। और यही है मेरे और आपके लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। और तब प्रभु मुझे और मेरे और आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए वो कहता है, हे यहोवा मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। परमेश्वर मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं, कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। परमेश्वर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि कल फिर से उस नए वचन को लेकर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।